हेडिंग डाल लीगा शेड्यूल, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं ना जिन्हें बस क्वेश्चन ही करने होते हैं, लेकिन जिसके याद है ना वो भी देख ले, मेरी बात माने तो 2 मिनट बाद फिर से प्रैक्टिस करेंगे। बहुत प्रश्न है, भरे पड़े हैं प्रश्न, कितने प्रश्न लेके आ रखे हैं मैंने। अनुसूची में हम बात करें तो देखो ट्रिक बता रहा हूँ एक, हमने कोई फॉर्म देख लेते हैं, जैसे सीजीएल का फॉर्म आया हुआ, ठीक है, देखते हैं आज किसकी नौकरी लगवाते हैं हम, ठीक है, ठीक है। अनुसूची याद करने के तरीका, फॉर्म आया तो सबसे पहले फॉर्म में आपने क्या देखी, वैकेंसी देखते हैं, वैकेंसी देखते भी कितनी वैकेंसी यानी कितनी सीटें हैं, ठीक है, सीटें देखते हो, सीटों का मतलब हो गया कि कितने स्टेट है और कितने यूटी है देश में। 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है। दूसरे नंबर पर आप क्या देखते हो, दूसरे नंबर पर आप कोई भी फॉर्म देखते हो तो उसमें क्या देखते हो, सैलरी, क्या देखते हो मेरे भाई, सैलरी देखते हो, वेतन भत्ता देखते हो, यानी संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के वेतन भत्ता शेड्यूल नंबर 2 में है। तीसरे नंबर पर आप क्या देखते हो, तीसरे नंबर पर आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से तैयारी करते हो, और हम गुरुजन लोग आपके साथ मिलकर बहुत मेहनत करते हैं, और फाइनली आप उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद वो जाता है अपने ट्रेनिंग सेंटर पर, वो ट्रेनिंग लेता है, और उसको फिर बाद में दिलाई जाती ओथ यानी शपथ दिलाई जाती है मेरे भाई। इसको क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में शपथ है। चौथे नंबर पर उसको क्या कर दिया जाता है, चौथे नंबर उसको किसी राज्य में पोस्टिंग मिलेगी, तो यहां पर क्या है, फोर्थ नंबर पर किसी राज्य में सीट यानी राज्य सभा सीट एलोकेशन, ठीक है, क्या है भाई, सीट एलोकेशन। बेटा शपथ को इंग्लिश में बोलते हैं ओथ, लो भैया ठीक है, लिख दिया इंग्लिश में, राज्यसभा की सीटों का एलोकेशन। मान लो उस बच्चे को एक ऐसी जगह पोस्टिंग मिली किसी राज्य में, ठीक है, तो जब वो वहां पे गया, ठीक है, उसे काम क्या मिला, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रशासन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एडमिनिस्ट्रेशन मिला। क्या मिला, शेड्यूल्ड ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेशन यानी जनजाति क्षेत्र का प्रशासन मिला। छठे नंबर पर 1 महीना पूरा हो जाता है उसका, तो उसके बाद उसकी सैलरी आती है, और सीट जब उसकी सैलरी आ जाती है तो पैसे काहे से निकालता है, एटीएम मशीन से पैसे निकालता है। किससे निकालता है, एटीएम मशीन से। ये भाई साहब हाईलाइट कर रहा हूं, कम से कम 20 बार क्वेश्चन पूछा जाता होगा, ये 20 बार पूछा जाता होगा कि आपकी शेड्यूल 6 में कौन कौन से स्टेट है। देखो आज के बाद नहीं भूलोगे आप, एटीएम मशीन याद रखनी है। एटीएम मशीन क्या होती है, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय मिजोरम, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, ठीक है भाई। उसके बाद 7वें नंबर पर क्या होती है भाई, अगर हम 7वें नंबर की बात करें, 7वें नंबर पर क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर। अगले महीने आपकी शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, जूनियर सीनियर, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। भाई दरोगा के अंदर किसकी पावर है, इंस्पेक्टर के क्या है, वो बता दिया जाता है। 8वें नंबर पर आपको भाषा सीखनी पड़ती है। जब आपकी पोस्टिंग मान लो नागालैंड हुई तो लैंग्वेज है, क्या है आपका लैंग्वेज, यानी भाषा। 9th नंबर की बात करें, 8 तक याद होगी, 8 तक सभी को याद होगी। अब 9th और से लेकर 12 तक की कैसे याद करें। अब इस बच्चे को राह घाट मिल जाता है नौकरी में, और उसके बाद ये क्या करता है, 9वें नंबर पर ये क्या करता है, करप्शन करता है, और करप्शन करने के बाद इसकी पोल पट्टी खुल जाती है। तो बेइज्जती कहां पर, करप्शन जो ये करता है, करप्शन किस पे करता है, लैंड पे, जमीन पे। तो इसमें क्या है भाई, लैंड रिफॉर्म है। फिर ये अपना ग्रुप बदल लेता है 10वें नंबर पर, एंटी डिफेक्शन मतलब, ठीक है, पोल पट्टी खुलती है तो बेइज्जती कहां पर होती है, पंचायत में। लड़का गांव में कम रहा, शहर में रहा, तो दूसरे नंबर पर बेइज्जती कहां पर होगी, शहर में यानी नगर पालिका में। देखो ध्यान से अब पूरी ट्रिक। सबसे पहले उस बच्चे ने क्या देखी थी, सबसे पहले उस बच्चे ने देखी थी फॉर्म में सीट कितनी है, वैकेंसी कितनी है। उसके बाद उसने सैलरी देखी थी और तैयारी चालू कर दी थी। तैयारी चालू के बाद उसका सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग पे उसने शपथ ली, किसी एक राज्य में उसको पोस्टिंग मिली। मान लो उसको पोस्टिंग मिली नागालैंड में, नागालैंड में उसको पोस्टिंग मिली, वहां पर उसको क्या था, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रशासन करना था। पहले महीने की सैलरी उसने किससे निकाली, एटीएम मशीन से, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम से, ठीक है। उसके बाद शक्तियों का विभाजन कर दिया गया कि आप कहां कहां पर काम करेंगे, यानी यहाँ पर क्या है, सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट है। उसके बाद उसने भाषा सीखी, क्योंकि दिल्ली का लड़का था, नागालैंड में चला गया तो नागालैंड की भाषा सीखनी पड़ी ना। भाषा कितनी, पहले 14 थी, फिर कितनी 8। नंबर 1 जुड़ी सिंधी, फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, फिर बाद में जुड़ी बोडो, डोगरी, मैथाली, संताली, कुल मिला के 22 भाषा होती है। उसके बाद जब उसे वहां का राह घाट मिल जाता है तो जमीन को लेके वो क्या कर देता है, करप्शन कर लेता है। और जिन लोगों के साथ मिलकर करप्शन करता है फिर उनके साथ ग्रुप बदल जाता है, जिसको कह देते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। वो बाद में उसकी बेइज्जती कहां पर होती है, पंचायत में होती है, और वही बेइज्जती बाद में उसकी कहां पर होती है, नगर पालिका में। तो ऐसे 12 अनुसूचित ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। पंचायत में होते हैं आपके 29 विषय, ठीक है। पंचायत में कितने विषय होते हैं, 29, और नगर पालिका में कितने होते हैं, 18 सब्जेक्ट होते हैं। बड़ा दूर से आए कि तेरा शहर मेरे घर तो
बड़ा दूर से आए, पीते भी नहीं